एक बार क्या हुआ तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी गैर बताए गांव चली गई तो तुलसीदास जी को मालूम चला मेरी पत्नी चारों तरफ देखा, कहीं दिखाई नहीं दी। जब उन्हें चारों तरफ दिखाई नहीं दी तो वो सबको ढूंढने लगे। किसी ने बताया वो गांव चली गई है, तो वो जैसे ही नंगे पैर थे वैसे ही चल पड़े और रास्ते में चले जा रहे हैं। जब रास्ते में चलते चलते नदी मिली तो सामने एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा था। क्या पड़ा था? मरा हुआ व्यक्ति पड़ा था। उसी को पकड़ के वो नाव समझ के पार कर गए। क्यों पार कर गए? क्योंकि वो प्रेम ही इतना करते थे। वो अपनी पत्नी बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। जब वो पार कर गए तो क्या देखते हैं कि अब प्रेम में तो अपने प्रेम में भूल चले जा रहा है। उन्हें तो केवल अपनी पत्नी ही दिखाई दे रही है और दूसरी चीज दिख ही नहीं रही है। जब वो गांव में पहुंचे तो एक सांप टकरा था, तो वो सांप भी उन्हें रस्सी दिखाई दी। जब रस्सी दिखाई दी तो उसी को पकड़कर वो चढ़ गए, उसी सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गए और जैसे ही ऊपर पकड़ के पहुंचे तो अपनी पत्नी को बुलाने लगे। जब पत्नी को बुलाने लगे, चारों तरफ अपनी पत्नी को ढूंढने लगे, पत्नी की आवाज लगाने लगे, रत्नमाला कहाँ हो कहाँ हो। तो वो भागती हुई आई कि स्वामी आप कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि हम आप बिना रह नहीं सकते, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही उनकी पत्नी ने। उनकी पत्नी ने कहा जितना आप हमसे प्रेम करते हो इतना प्रेम अगर हरि से किया होता। इस हाड़ मास के शरीर से प्रेम करते हो, ये तो मिटने वाला है, आज नहीं तो कल मिट जाएगा। अगर आपको प्रेम करना है तो वो हरि से करो। जैसे ही उन्होंने सुना तो उनके अंदर बैराग आ गया। जैसे ही बैराग आया तो वो जो सांप पकड़े थे उसी को पकड़कर नीचे उतर गए और सामने अपने हरि को ढूंढने लगे। रास्ते में चले जा रहे हैं, अब तो वो पागल हो गए। थोड़े ही आगे चलते हो जमीन पर चढ़ाव गिर पड़ते हैं। अब तो हर जगह वो राम 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 बोल रहे हैं, राम राम आवाज करते हुए चारों तरफ चले जा रहे हैं। जमीन पर थोड़े ही आगे चलते हैं और चढ़ाव गिर पड़ते हैं और राम राम कहने लगते हैं। जब तक आपके पास धन है तब तक ये दुनिया वाले आपके साथ हैं, और जिस दिन धन खत्म हो जाएगा ये दुनिया वाले आपका साथ छोड़ देंगे। सुख में तो आपके साथ सब रहेंगे पर दुख में रहे ना कोई। दुख में कोई साथ नहीं देता, अगर दुख में कोई साथ देगा तो हमारे नारायण और हरि हैं। आपकी पीड़ा कष्ट में हर समय वो साथ देंगे। जब वो राम राम पुकारने लगे, चारों तरफ राम को ढूंढने लगते, राम दिखाई नहीं देते तो फिर जमीन पर गिर पड़ते। अब तो वो पागल हो गए तो चारों तरफ चलते चले जाते हैं। जब व्यक्ति पागल हो जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं रखता, उसको छोड़ देता है। अब वो चले जा रहे हैं, पागल हो गए, जमीन पर जो भी पड़ा मिल जाता है उसी को खा लेते हैं, जो मिला उसी को खा लेते हैं। रोते चले जा रहे हैं, जमीन पर गिर पड़ते हैं, फिर वहीं सो जाते हैं, फिर उठ बैठते हैं और चलने लगते हैं। एक जाते हुए गिर पड़ते हैं, फिर थोड़ी आगे चलकर फिर उठ के राम 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 कहने लगते हैं और आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। माना कि वो नेत्र कहना चाहते हो प्रभु इतने दिन हो गए आप हमें मिले क्यों नहीं। वैसे तो ये बात तो हम आप सभी से कहेंगे कि अगर आपको ईश्वर करने, अगर आपको मनुष्य का योनि जन्म दिया है तो एक बार प्रभु से ये जरूर पूछना चाहिए कि प्रभु जब ये शरीर आपने दिया है तो गलती भी आप ही करवाते हो, तो माफ करने का अधिकार भी आपको ही है प्रभु। हम तो अधम से अधम प्राणी हैं, माफी तो आप ही दोगे प्रभु। जब इस संसार में आप सबको दर्शन दे सकते हो तो एक झलक हमें नहीं दे सकते। जब इस संसार की ये दुनिया इतनी सुंदर है तो हमारे राम प्रभु कितने सुंदर होंगे, राम प्रभु हमारे कृष्ण कितने सुंदर होंगे। तो एक बार उनसे जरूर पूछना चाहिए। और हमारे कन्हैया और राम को मनाना बहुत सरल है, इन्हें भाव से मनाया जा सकता है। जो आप भाव से इन्हें स्वीकार करोगे वो आप पे खाएंगे जरूर। जब वो राम राम कहते जमीन पर जराम गिर पड़ते हो, थोड़े आगे चलने लगते, जब थोड़े आगे और चलते हो फिर जमीन पर गिर पड़ते हैं।
थोड़े आगे चलते हुए एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। रात की आवाज आती है, रात के 12 बज जाते, आवाज आती है पेड़ पे से कि भैया कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो? तो तुलसीदास जी चारों तरफ देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। फिर बाद में फिर वहीं पर सो जाते हैं। दोबारा फिर आवाज आती, भैया कौन हो तुम, कौन हो? तो फिर चारों तरफ देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। फिर लेट जाते, फिर आवाज आती है, कौन हो भैया? जब वो आंखें खोली, भैया कौन हो आप? मैंने कि आप कौन हो? मैंने कि भैया मेरा नाम तुलसी है। तो क्यों 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 रोते फिरते हो आप भैया? क्यों विलाप करते हो? और यहाँ क्यों क्यों पड़े हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे राम से मिलना है। तो जो परीत महाराज जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा राम से मिलना कितना सहज है, हर व्यक्ति क्या राम से मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हजारों वर्षों तपस्या करना पड़ती है, तब कभी राम से एक बार मुलाकात होती है। और आप कहते हो हमें राम से मिलना है। राम से इतना सहज नहीं है मिलना। व्यक्ति के डीमे लग जाते हैं, कभी तब राम मिलते हैं, एक बार झलक मिलती है उनकी, और आप कहते हैं हमें राम से मिलना है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर हमें राम नहीं मिलेंगे तो अपने आज हम प्राण नहीं दे देंगे। जैसे परीत महाराज ने सुना, अपने प्राणों को दे दोगे? मैंने कहा हाँ। जैसे उन्होंने मूड़ लिया और पत्थर पे जाकर पटक दिया और मूड़ में से खून निकलने लगा। जैसे ही परीत महाराज ने देखा, उन्होंने कहा ऐसे तो बेटा तो मर जाओगे। मैंने कहा आप खूब मर जाएं, जब तक हमें राम की झलक नहीं मिलेगी हम अपने प्राणों को यही छोड़ देंगे। जैसे उन्होंने सब प्राण दे दोगे? मैंने कहा हाँ। और अगर आपने हमें नहीं बताया कि राम हमें कहाँ मिलेंगे तो आज हम यहीं अपने प्राणों को छोड़ करके जाएंगे। और जैसे ही मूल को वो पटकने वाले थे, तैसे ही परीत महाराज ने हाथ लगा दिया। परीत महाराज ने कहा अगर आपको राम से मिलना है तो राम से पहले आपको हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। तो उनके हनुमान जी से मिलना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा जहाँ कुंभ लगता है वहीं हनुमान जी मिलते हैं। मैंने कहा कुंभ लगता है? मैंने कहा हाँ, जहाँ पर कुंभ लगता है वहाँ हनुमान जी मिलते हैं। और जब कुंभ लगा तो कोई संत का भाव है कि तोता ने बोला था। अलग अलग संत का अलग अलग भाव है। कोई तोता कहता है, कोई कौवा कहता है। अलग अलग संत का अलग अलग भाव है। हर एक संत ने अपने तरीके से अच्छा कहा है। कोई कहता है तोता था, कौवा था, मैना था, जो जिसका भाव है। तो उन्होंने कहा कि हम तोते की आवाज निकालेंगे, सो आप समझ जाना। जैसे वो वहां गए कुंभ पर, तो उन्होंने देखा कि ये हनुमान जी नहीं हो सकते। वो तो लौट कर चले आए। उन्होंने कहा वो तो लगे नहीं रहे थे हनुमान जी जैसे। उनके तो कपड़े कितने फटे हुए थे, मलिन वस्त्र थे, नाक बह रही थी। वो हनुमान जी कैसे हो सकते हैं? उनके वो हनुमान जी नहीं होंगे और कोई होंगे। उनके नहीं, वो हनुमान जी थे। एक बार और बताएंगे, अगली बार नहीं बताएंगे। दोबारा फिर वो गए और जैसे ही गए तुलसी ने जाकर उनके चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़कर बोले प्रभु इन चरणों को अब हम नहीं छोड़ेंगे। और ये क्यों नहीं छोड़ोगे? मैंने कि हम तुम्हारे चरणों को नहीं छोड़ेंगे, आप हनुमान जी हो। मैंने कि नहीं, हम हनुमान जी नहीं है, कोई नहीं है, हनुमान जी नहीं है, हमारे चरणों को छोड़ दो। मैंने कि नहीं प्रभु, अब तो हम इन चरणों को नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपने अपना असली रूप नहीं दिखाया तो यही अपने प्राणों को छोड़ देंगे। जैसे हनुमान जी ने सुना कि इसका भाव बड़ा पवित्र है, भाव इसका बड़ा पवित्र है, तो इसकी बातों को सुनना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि आप कौन हो? मैंने कि मेरा नाम तुलसी है। मैंने किससे मिलना चाहते हो? मैंने राम से मिलना चाहते हैं। तब चित्रकूट के घाट पर और भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी उन्हें मिले। ऐसे आप लोगों को भी प्रभु मिल सकते हैं, पर मिलेंगे कैसे? सत्संग और भाव से। भगवान को आपके चढ़ावे से मतलब नहीं है, ना आपके धन दौलत से मतलब है। अगर आप कोई चीज उन्हें दे सकते हो तो केवल भाव है। अगर आप भाव से उन पर कुछ भी चढ़ा दो, वो आपका स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो तो भाव के भूखे होते हैं। और जीवन में कभी
गुमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति घमंड करता है उससे कोसों दूर भगवान चले जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति घमंड नहीं करता है उसको भगवान के दर्शन मिल जाते हैं। व्यक्ति, कई लोग होते हैं जो गुमान करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। और किस तरह से करने लगते हैं? इतना गुमान कैसा 2 दिन की जिंदगानी, इतना गुमान कैसा 2 दिन की जिंदगानी। सब कुछ पड़ा रहेगा, सब कुछ पड़ा रहेगा, मिट जाएगी निशानी। इतना गुमान कैसा